दोस्तों, दरअसल जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी आती है तो सभी के नजरें कुल से हटकर भारत पर चली आती है। और ऐसा ही अब पिछले एक महीने में चौथी बार हो चुका है, क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार चौथे हफ्ते भी एक शानदार छलांग लगा चुकी है। भारत के खजाने में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि लगातार इस बार चौथे हफ्ते भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुका है। और यह खबर हाल ही में आ रही है कि यह 665 अरब डॉलर पहुंच चुका है, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ी उछाल है। और न सिर्फ भारतीय खजाना बल्कि इसके अलावा भी कई खुशखबरी एक साथ भारत के लिए आ चुकी है। तो इसकी खुशी में वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। दरअसल भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे समय बढ़ रहा है जिस समय ट्रंप की टैरिफ से सभी देशों की अर्थव्यवस्था सहमी हुई है। यहां तक कि भारत के शेयर मार्केट में खलबली मच रही है और सभी देशों के साथ साथ भारत की शेयर मार्केट भी अपने रंग दिखा रही है। और शायद भारत की रिजर्व बैंक लगातार विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाते हुए कुछ ऐसे प्लान लेकर आगे बढ़ रही है जो कि आने वाले समय में बाकी के देशों के लिए सरप्राइज हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में एक गुल्लक है। उसमें तुम रुपए नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, पाउंड, गोल्ड और कुछ विदेशी बांड जमा करते हो। यह सब तुम इसलिए रखते हो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दुनिया से कुछ भी खरीद सको, चाहे वह तेल हो, गैस हो या फिर आईफोन हो। क्योंकि कोई भी देश हो, जब उनसे हम कोई चीज खरीदेंगे तो उन्हें हमें उनकी ही करेंसी में पेमेंट करना होगा। बस वैसे ही देश के पास भी एक ऐसी गुल्लक होती है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। इसमें आरबीआई विदेशी करेंसी जैसे कि डॉलर, सोना, विदेशी बांड और साथ ही स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी IMF से मिलने वाला एक खास अधिकार जमा करके रखता है। लेकिन आरबीआई के इसी गुल्लक में रखा जाने वाला विदेशी पैसा पिछले कई महीनों से लगातार कम होता जा रहा था, जिससे आरबीआई का गुल्लक काफी ज्यादा खाली हो गया था। लेकिन अब जब भारत का यही गुल्लक अचानक से भर रहा है तो सभी देश सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भारत का यही फॉरेक्स रिजर्व पिछले एक हफ्ते में 6.5 बिलियन डॉलर बढ़कर यह 665 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। और कमाल की बात यह है कि पिछले 5 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक हफ्ते में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आती है, क्योंकि इस टेबल में दिखाया गया है कि पिछले कुछ सालों में मार्च के महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना था, जहां हम देख सकते हैं कि साल 2020 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वह 475 बिलियन डॉलर के आसपास था। लेकिन एक साल में यह बढ़कर 607 बिलियन डॉलर हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और साल 2022 में 561 बिलियन डॉलर, साल 2023 में 578 बिलियन डॉलर और साल 2024 में यह 622 अरब डॉलर पहुंच गया था। लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि मार्च महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 665 अरब डॉलर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। हालांकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि इससे भी ज्यादा भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा है, लेकिन मार्च के महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस लेवल तक पहुंच पाया हो। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि यह विदेशी पैसा भारत में आता कैसे है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत में विदेशी पैसा आने के कई स्रोत हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान है रेमिटेंस का। इसके अलावा सर्विस का एक्सपोर्ट और माल का एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस मामले में निभाते हैं। इसके अलावा FDI और FPI इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पर्यटन और गोल्ड बॉन्ड जैसे कुछ अन्य स्रोतों से भी भारत में यह विदेशी पैसा आता है। हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ विदेशी पैसा रेमिटेंस के माध्यम से आता है, क्योंकि भारत के काफी सारे लोग विदेश में काम करते हैं, जहां हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन विदेशों में मेहनत करके पैसा अपने परिवारों को भेजते हैं
और भारत का रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा को अपने पास रख के उस भारतीय परिवार को रुपए में पेमेंट दे देता है। और अगर आंकड़े पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2024 में भारत को रिकॉर्ड 129.4 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और कमाल की बात यह है कि भारत में इस माध्यम से आने वाला विदेशी पैसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा विदेशी पैसा भारत में आता है वह आता है एक्सपोर्ट के माध्यम से, जब हम विदेशों को टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं और औषधियों आदि बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है जो हमारे भंडार को बढ़ाती है। और बात सिर्फ एक्सपोर्ट और रेमिटेंस पर ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी इन्वेस्टर भारतीय शेयर बाजार या बांड में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिससे आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व का आना लगा रहता है। और हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा प्लान लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी कई और सोर्सेस है जहां से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार आते हैं, लेकिन यही सोर्सेस है जो कि भारत में विदेश का पैसा लाने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, विदेशी मुद्रा बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन आखिरकार इससे हमारा फायदा क्या है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मजबूत भंडार से हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक झटकों से सुरक्षित रहती है। और चाहे महंगाई बढ़े या फिर कुछ भी हो, हम अपनी को संभाल ले जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने सीधा यह बात कह दिया है कि अगर हम विदेश से अगले लगभग 1 साल तक एक भी रुपए की कमाई ना करें तो हमारे पास इतना भंडार हो चुका है कि हम अपनी जनता का पेट भर सकते हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत को इंडियन रुपीस की लगातार घटती ताकत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपया दिन पहले मजबूत होना शुरू हुआ था, वापस से कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर आरबीआई को इस भंडार का उपयोग रुपये के एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए करना चाहिए, ताकि करेंसी में अत्यधिक उतार चढ़ाव न हो। बाकी आप लोग भारत को कमेंट बॉक्स में इस बात की बधाई जरूर दें, क्योंकि ऐसे समय विदेशी मुद्रा भंडार भारत बढ़ा रहा है। जिस समय अमेरिकी डॉलर का बम दुनिया भर की मार्केट को अपनी लपेटे में ले रहा है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।